नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बताते चलूं कि स्पीडी जो बुक आती है करंट अफेयर्स की ब्लू वाली, उसे भी हमने बड़े ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया। जो भी उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक थे और उसमें जो 800 प्लस क्वेश्चन थे उसे भी हमने बड़े ही अच्छे से वन बाय वन कंप्लीट किया है। 806 क्वेश्चन थे शायद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 और 15 को देखेंगे। तो 14 में यहाँ दिख रहा है आपको वर्ष 2025 में जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विभिन्न कंपनियों के, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राहुल द्रविड़ को रिसेंटली जो है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड यानी पीपीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कृति सुरेश नाम दिख रहा है आपको, इन्हें यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। कृति सुरेश को T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर हिटमैन को बनाया गया है। रोहित शर्मा बड़े ही शानदार बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखते ही इनके अंदर का जो शैतान है क्रिकेट जगत का वो जाग जाता है ना। 200 प्लस मारने के लिए ये माहिर हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन को बनाया गया है। ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी चल नहीं पा रहे हैं। जब इनका जो बल्ला है वो बोलता है तब ये टीम से बाहर होते हैं, और टीम में जब इन्हें जगह दे दिया जाता है तो दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, ये वहाँ से चल नहीं पाते हैं। चलिए, तो संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग में भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। ये वही दीपिका पादुकोण है जो आप समझ रहे हैं, है ना, रणवीर सिंह वाले। अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। अगला है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। लिवाइस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। बिहार चुनाव की स्वीप आइकन जो है नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा को बनाया गया था। ठीक है, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है। एनडीए की वर्तमान में सरकार है। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम को बनाया गया है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। थाला जर्सी नंबर 7। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर की बेटी है ना। आप समझ ही रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया है। इनकी उपलब्धि सचिन तेंदुलकर जी की लड़की हैं। उड़ीसा सरकार के हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। झारखंड पर्यटन का भी जो ब्रांड एम्बेसडर हमने अभी देखा महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया है। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले को बनाया गया है। स्पिनर गेंदबाज थे, है ना, भारतीय स्पिनर गेंदबाज थे, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा इनका। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। भाला फेंक से इनका संबंध है। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। अब जब मालदीव आ ही गया है, कल हमने बहुत सारे देशों पे चर्चा किया था, बहुत सारे देश का नाम आया था, तो उसमें हमने आपको सभी देशों के जो भी नाम आया था सबका राजधानी हमने आपको बताया था। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि मालदीव की राजधानी कहाँ है। वैसे मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है, विक्की कौशल जी की धर्मपत्नी। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विद्या बालन को, और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विक्की कौशल को। ठीक है। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एक बार, ये 2 बार प्रिंट हो गया है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन को बनाया गया है। ठीक है, ये मोहम्मद सिराज को रिसेंटली बनाया गया, उससे पहले जसप्रीत बुमराह थे और उनसे पहले कार्तिक आर्यन। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। सदी के महानायक फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है। 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर।
मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। इनका संबंध बिहार से ही है। ठीक है, आप हमें बताइए बिहार में कहाँ से ये संबंध रखते हैं। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। चलिए, चैप्टर नंबर 14 हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 15 में दिया गया है 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वर्ष 2024 में, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है कि 1-1.5 साल पीछे का करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है। तो आइए कंप्लीट करते हैं इसे 5 मिनट में। अगर आपसे नंबर पूछा जाए तो ये 18वीं लोकसभा चुनाव था। लोकसभा के बारे में आपको पता ही है, निम्न सदन बोला जाता है ना, लेकिन पावर में यही रहता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, निम्न सदन है तो कोई उच्च सदन होता होगा, तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, चलिए। तो चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई थी, और जैसे ही चुनाव की घोषणा की जाती है, आपको पता ही है, आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया। आपको पता ही है, भारत जो है विविधता का देश है ना। तो इतने सारे राज्य, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश, तो 7 चरणों में आयोजित किया गया चुनाव। नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, इसमें अगर सीटों की संख्या जाननी हो तो 240 सीट बीजेपी को मिला है। वोट परसेंटेज अगर जानना हो तो 36.56%। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिला है। वोटों की परसेंट अगर जाननी हो तो 21.19%। समाजवादी पार्टी को 37 सीट 4.58% मतों के साथ। एआईटीसी को 29 सीट 4.37% मतों के साथ। डीएमके को 22 सीट 1.82%। टीडीपी को 16 सीट 1.98% और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 12 सीट 1.25%। कुल मतदान अगर आपसे पूछा जाए तो 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। डाक द्वारा भी मत भेजा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं या और भी जो सहकर्मी होते हैं या सुरक्षाकर्मी होते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव करवाने में बिजी रहते हैं, तो उन्हें भी तो मत देने का अधिकार है। तो उनका जो मतदान होता है वो डाक पत्र के माध्यम से भेजा जाता है। तो ये जो 65.79% मतदान रहा, इसमें डाक मतपत्र को शामिल नहीं किया गया है। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मतदान किया गया 84%। इसके बाद असम में हुआ है 81%। सबसे कम मतदान बिहार में किया गया 56.19% लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार ने गर्दा उड़ा दिया है। ठीक है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी 56.58% मतदान किया गया, जबकि बिहार में 56.19%। सबसे कम बिहार में मतदान हुआ था संसद के चुनाव में। चुने गए जो सांसद जो चुने गए हैं इस बार, उनकी जो औसत आयु अगर जाननी हो तो 56 वर्ष उनकी औसत आयु है। 3 सांसद ऐसे हैं जो 25 वर्ष के हैं, और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके के टी आर बालू हैं, जिनकी उम्र 82 वर्ष है। किस पार्टी से हैं तो डीएमके के हैं। अब वे वर्तमान में 83 वर्ष के हो चुके हैं। कुल 74 महिला सांसद चुनी गई, जबकि अगर हम 2019 चुनाव की बात करें तो उसमें 78 महिला सांसदों का जो है सो जीत हुआ था। इस बार जो है 4 सांसद कम है। 2024 वाले में 74 ही है, 2019 में 78 था। 2019 की लोकसभा में जीते हुए कुल 216 सांसद मौजूदा संसद में भी शामिल हैं, यानी कि 216 सांसद ऐसे हैं जो 2019 में भी थे सांसद, 2019 में भी जीते थे। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, बिहार तो नाम से बदनाम है, पूरा इंडिया इसमें संलिप्त है ही। आप देख सकते हैं 46% ठीक ठाक मात्रा है। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद चुनाव जीतकर आए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। ठीक है, कहाँ पे तो इंदौर लोकसभा सीट में। पहला क्या है तो भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को सर्वाधिक यानी कि 12,26,751 वोट प्राप्त हुए हैं, जिसमें से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो शंकर लालवानी के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी जो थे, जो बसपा के थे, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से यानी कि 11,75,092 वोटों से पराजित किया। कुल वोट इनके आए थे 12,26,751, जिसमें से 11,75,000 वोटों से इन्होंने पराजित कर दिया है संजय सोलंकी, जो कि बसपा के हैं। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को मिला है। ठीक है, जो सबसे नीचे में होता है, नन ऑफ द अबव।
यह अब तक की किसी भी लोकसभा विधानसभा चुनाव अगर मिला दें तो लोकसभा भी और विधानसभा भी, इसमें नोटा को मिला सर्वाधिक वोट है 2,18,674। वहीं अगर 2019 की बात कर ली जाए तो बिहार का एक ज़िला है गोपालगंज, उसमें नोटा को सर्वाधिक वोट मिला था 51,660। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि सूरत से जो है भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए थे। इनके विरोध में कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ। श्री नरेंद्र मोदी जो हैं पीएम मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं। तो मोटा मोटी खबरें हमें इससे याद रखनी है। चलिए अब चैप्टर नंबर 16 को भी देख ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है जीआई टैग के बारे में अगर अधिनियम पूछ लिया जाए तो 1999 का अधिनियम था और जीआई टैग प्रत्येक 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो आपका कहना होगा कि सर 10 वर्ष के बाद क्या करते हैं? 10 वर्ष के बाद रिन्यू करवाना होता है। ठीक है, चलिए तमिलनाडु के उत्पाद को सबसे पहले देखेंगे तो वोरेयूर कॉटन साड़ी जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, जीआई टैग मिला है। कविंदापड़ी नट्टू शक्करे, ये पारंपरिक गुड़ का पाउडर है, ठीक है, जिसे आप लोग जैगरी पाउडर बोलते हैं, तो ये भी तमिलनाडु का है। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ये मक्कल पात्रंगल है, ठीक है, ये भी तमिलनाडु का है जिसे जीआई टैग मिला है। थुईमल्ली चावल को जीआई टैग मिला है। अबास मुद्रम चोप्पू सामान, अबास मुद्रम चोप्पू सामान ये लकड़ी के खिलौने हुआ करते हैं जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, जिसे जीआई टैग हाल ही में दिसंबर 2025 में दिया गया है। आंध्र प्रदेश की ओर अगर नज़र डालें तो पोंडुरु खादी, हाथ से बुनी गई, जो हाथ से बुना जाता है सूती कपड़ा, उसका ये नाम है पोंडेरू खादी, जो कि आंध्र प्रदेश का उत्पाद है जिसे दिसंबर 2025 में जीआई टैग मिल चुका है। पश्चिम बंगाल का मदारीने संतरे जो कि दार्जिलिंग में उगता है, तो मदारीने संतरे को भी जीआई टैग मिला है जिसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। सिक्किम की ओर नज़र डालें तो तुम्बुक और पुमटोंग पुलित पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र है ये, ठीक है। तुम्बुक और पुमटोंग पुलित ये सिक्किम का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग नवंबर 2025 में मिला है। अरुणाचल प्रदेश का दाओ जो कि एक ब्लेड है, इसे भी नवंबर 2025 में जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश का दाओ उत्पाद है। हीरा आपको पता ही है कहाँ हीरा खान, तो ये पन्ना ज़िला एमपी में है ना। तो एमपी का जो हीरा है उसे जीआई टैग मिला है नवंबर 2025 में। अंबाजी संगमरमर जो कि गुजरात का है, इसे भी नवंबर 2025 में जीआई टैग मिला है अंबाजी संगमरमर। ओजोफेनी ये एक मादक पेय है, कहाँ का? तो गोवा का, है ना। मदिरा वहाँ सस्ता मिलता है, ठीक है, जो लोग गए होंगे पता ही होगा। मेरा सौभाग्य अभी तक नहीं हो पाया वहाँ जाने का। जून 2025 में गोवा का जो प्रोडक्ट है ओजोफेनी मादक पे, इसे जीआई टैग मिला है। सांगरी बीन एक प्रकार का फली है जो कि राजस्थान का प्रोडक्ट है, इसे मई 2025 में जीआई टैग मिला है। कन्नड़ी पया ये आदिवासी हस्तकला है जो कि केरल से संबंधित है, इसे अप्रैल 2025 में जीआई टैग मिला है। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम मेघालय का है जिसे जीआई टैग मिला है। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला, बनारस का नाम है तो जाहिर सी बात है यूपी हो जाएगा, योगी जी का राज्य। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। नोलेन गुड़ संदेश, ठीक है, ये मिठाई है नोलेन गुड़ संदेश, पश्चिम बंगाल का है जिसे अप्रैल 2025 में जीआई टैग मिला है। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलई फूलमाला तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है अप्रैल 2025 में। वारंगल चपाता मिर्च, ये टमाटर टाइप का एक मिर्च होता है तेलंगाना का, उसे मार्च 2025 में जीआई टैग मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये गुजरात का है जिसे मार्च 2025 में जीआई टैग मिला है। असम में ढेर सारा है, चलिए एक एक करके नाम जानते हैं। बोडो जौ ग्वारन ये चावल बियर है। मैब्र जौ बिडवी चावल बियर। बोडो जौ गिशी चावल बियर। बोडो नफाम खाद्य पदार्थ है। बोडो ओंडला ये भी खाद्य पदार्थ है। बोडो वखा खाद्य पदार्थ है। बोडो नार्जी ये भी एक खाद्य पदार्थ है। बोडो अरुणाई ये पारंपरिक वस्त्र है। इन सभी को अक्टूबर 2025 में जीआई टैग मिला है जो कि असम से संबंधित है। बोडो नाम आपको जब भी दिख जाए, इससे हमें यही मतलब अगर नहीं आ रहा हो बोडो अगर नाम दिखे तो आप असम के साथ आसानी से जा सकते हैं। शामली जिले की गुड़ है जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसे जून 2024 में जीआई टैग मिल चुका है। आइए आगे,
अब जो है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। इससे एक दो क्वेश्चन अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, और ये जब हम लोग देखेंगे तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर चीज़ों का लक्ष्य 2030 रखा गया है। चलिए देख ही लेते हैं। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 है, जो कि क्रॉस कर चुका है ना। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग का उन्मूलन का लक्ष्य जो है 2030 पहले रखा गया था। ये जो है मतलब उन्मूलन लक्ष्य 2030, इसका लक्ष्य अगर पूछा जाए तो 2025 रखा गया था। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया था। भारत को टीबी मुक्त, ट्यूबरकुलोसिस मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भी 2025 रखा गया था। पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया, परंतु 2025 में इसे पूर्ण कर लिया गया है। आप जब नई बाइक लेंगे तो उसमें देखेंगे E20 लिखा हुआ रहता है टंकी के पास, पेट्रोल टंकी के पास, है ना। नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026 रखा गया है। बस 1 महीने की बात है, बस नक्सलवाद खत्म हो जाना है उसके बाद। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना 27-28 तक का लक्ष्य। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष 2028 रखा गया है, ठीक है। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमने आपको बताया था कि ज़्यादातर चीज़ों का लक्ष्य जो है वो 2030 रखा गया है। तो जब कुछ ना समझ में आए और ये सब गीगावाट, सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, कोयला गैसीकरण, इस्पात, ये सब दिख जाए तो आप आसानी से 2030 लगा दीजिएगा। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो 2030 रख दिया गया। निर्यात है, ध्यान रखिएगा, जो हम भेजते हैं दूसरों को। आयात मतलब होता है मंगवाना, है ना। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, ये भी 2030 रखा गया है। कुल वाहन में 30% ईवी इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। 2030 जो है परिवर्तन का ईयर होने वाला है ना। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035, ठीक है। 2035 में भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य भारत का जो है वो 2040 है। जब स्पेस स्टेशन बनेगा उसके बाद ही तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे, है ना। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है 2047, यानी जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे, है ना। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो 2047 रखा गया है। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047। अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भी 2047 रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सके, उसका भी लक्ष्य 2047 रखा गया है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 रखा गया है। मुंबई में ध्यान रखिएगा। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 रखा गया है। तो यहाँ पर मोटा मोटी जो आपको दिख रहा है, जितना भी दिखा, इसमें ज़्यादातर जो आपको है वो दिखा होगा 2030, सेकेंड नंबर पर 2047। तो 2-4 बार अगर आप देख लेंगे वीडियो को तो आसानी से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो 4 चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। इसी तरह से बहुत जल्द आपको जो है ये पूरा एडुटेरिया का बुक कंप्लीट करवा दिया जाएगा, इंक्लूडिंग जो क्वेश्चन दिए गए हैं पीछे 20 सेट है शायद, आई थिंक, तो वो भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके रेगुलर बेसिस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।